अमूमन एक दिन पहले हम ये मानते हैं कि जो भी बड़े उम्मीदवार हैं अगर वो जीत के प्रति आश्वस्त हैं तो वो घर में आराम से बैठे होंगे, अपने परिजनों के साथ वक्त गुजार रहे होंगे। इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर में हैं, मुख्यालय में हैं भोपाल में, और यहाँ पर जो वीडी शर्मा है प्रदेश अध्यक्ष, वो अपना दिन कैसे गुजार रहे हैं। ये पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनके साथ मंत्रणा चल रही है। यहाँ पर जो टेलीविज़न चैनल जो स्क्रीन लगे हुए हैं उसमें बदल बदल कर ये देखा जा रहा है एग्ज़िट पोल के नतीजे और उस पर जो तमाम विश्लेषण हो रहा है और पार्टी नेताओं से बातचीत चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए वीडी भाई। सबसे पहले जो एग्ज़िट पोल आया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एग्जिट पोल कल सभी एजेंसीज ने जो दिया है, ये एग्जिट पोल दर्शाता है कि देश की जनता ने जो चुनाव के दौरान माहौल था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत की जनता पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, तो एग्जिट पोल ये दर्शाता है कि जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर भारत की राजनीति की दिशा बदली, गरीबों के कल्याण के लिए हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया है। तो विकास में नए आयाम जो इस भारत के अंदर नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री ने खड़े किए, उसको भी जनता ने आज प्रूव किया है। इसलिए ये चुनाव और एग्जिट पोल जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो मुझे तो विश्वास है कि इससे और ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिलेंगी। आपसे कई राज्यों के बारे में बात हो सकती है, लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करूंगा। कई एग्जिट पोल ये दर्शा रहे हैं कि 2 सीटें कांग्रेस को भी जा सकती हैं। आपने इन 2 सीटों पर उंगली रखी कि कौन कौन सी सीटें हैं जो आपके लिए थोड़ी कमजोर साबित? मध्य प्रदेश के अंदर एग्जिट पोल ने भी यही कहा है, और जो 1-2 सीटों की लोग बात करते हैं, आप 4 को जब परिणाम आएंगे तो छिंदवाड़ा में भी कमल का फूल अच्छे मार्जिन के साथ इस बार हम विजयश्री हासिल करेंगे। और एक बात महत्वपूर्ण है इस चुनाव में, जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के संगठन के तंत्र ने, कार्यकर्ताओं ने, रणनीति के साथ हमने तय किया था, जो प्रधानमंत्री जी ने बार बार जिसको फोकस किया, माननीय अमित शाह जी की जो कुशल रणनीति के साथ उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया कि प्रत्येक बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने का संकल्प, जो 370 वोट और 10% का जो हमने टारगेट था। मध्य प्रदेश के अंदर पिछली बार 58% वोट हमें मिला था। हमारा प्रयास है कि हम 68 तक पहुँचे। एग्जिट पोल भी 61-62 दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लगभग 65% वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा को मिलेगा। तो जो कुछ सीटें ऐसी मानी जा रही हैं, ग्वालियर, मुरैना, छिंदवाड़ा या फिर रतलाम झाबुआ, आपको लग रहा है कि कहीं कोई कुछ नहीं है? आप देखते जाइए, कांग्रेस को या इस प्रकार के जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनको सबको जनता ने बुरी तरह से नकारा है। मोदी जी को जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो इसलिए ये तो केवल चूंकि एक आध सीट दिखा दो वो छिंदवाड़ा जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये तो जनता की पल्स हमें पता है कि अंदर जनता ने किस प्रकार से आशीर्वाद दिया है। छिंदवाड़ा भी जीतेंगे, मुरैना भी जीतेंगे, ग्वालियर भी जीतेंगे, राजगढ़ भी जीतेंगे और झाबुआ भी जीतेंगे। इस बार जीत का इतिहास बनेगा। खजुराहो में आपके सामने कोई बहुत बड़ा प्रत्याशी नहीं था, तो क्या आप रिकॉर्ड के लिए लड़ रहे हैं, और अगर है तो कितने मतों से आप आश्वस्त हैं कि आप जीतेंगे? देखिए, चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है। इंडी गठबंधन ने उनका जो प्रत्याशी था सपा का, वो उनका फार्म किन्हीं कारणों से, उनके अपने प्रयास हो सकते हैं या कोई और कारण हो सकते हैं, उनका प्रचार रद्द हुआ और इंडी गठबंधन ने एक दूसरे प्रत्याशी को समर्थन दिया। बसपा का प्रत्याशी भी था, लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी खजुराहो लोकसभा के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करता हूं, एक एक बूथ पर उसी तरीके से चुनाव लड़ा। और ये प्रधानमंत्री जी ने भी हमें कहा, कुछ भी हो चुनाव बूथ पर लड़ना, तो आज उसका परिणाम है कि ऐतिहासिक बहुमत की जीत मिलेगी। और जनता ने आशीर्वाद पहले भी दिया था और इस बार भी जनता आशीर्वाद देगी। जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। कितने से जीत होगी नहीं होगी, रिकॉर्ड बनेंगे नहीं बनेंगे, इनमें बहुत हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन जनता ने जो आशीर्वाद दिया है तो वो आशीर्वाद हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। जितनी ताकत से वो ऊर्जा हमें मिलेगी, उतनी ताकत से खजुराहो बुंदेलखंड की जनता के लिए काम करने का प्रयास करेंगे। एक सवाल मेरा ये था कि विधानसभा में भी आपके नेतृत्व में एक बड़ी विशाल और रिकॉर्ड जीत दर्ज हुई, और अब अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही आते हैं तो ये भी एक तरह से रिकॉर्ड होगा। आपके पीछे जो 2 तस्वीरें हैं, आप उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में भी आपको कोई बड़ा मौका मिलेगा इसके बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मौक़ों की तलाश में नहीं रहता, और न कभी इस प्रकार के मन में भाव रहते हैं
सबसे अच्छी बात यह है कि जो काम मिला उस काम को बेहतर तरीके से कर सकें। तो मैं इसको थोड़ा शब्द बदल लेता हूँ, मेहनत का फल मिलेगा ये उम्मीद करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो काम मिला वो काम बेहतर तरीके से हो। और मध्य प्रदेश के अंदर हमने विधानसभा के चुनाव में भी, स्थानीय निकाय के चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का आशीर्वाद है उससे हम जनता में ले जाने में सफल हुए और जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। और संगठन का आशीर्वाद तो हमेशा रहता ही है, जैसे जो काम मिलता है उस काम को करते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल था, कई बार जो पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त होती है, परीक्षा के लिए साल भर मेहनत की, परीक्षा दे दी, उसके बाद वो आराम फरमाते हैं, तो हमसे भी कहा गया कि उम्मीदवार क्या कर रहे हैं, क्या घर पे बैठ के सीरियल देख रहे हैं, बच्चों के साथ टाइम बिता रहे हैं। आपकी क्या दिनचर्या रही है इसके बाद? वैसे आप पर जिम्मेदारी ज़्यादा थी, लेकिन अमूमन रोज़ की दिनचर्या क्या रही? देखिए, अमूमन दिनचर्या में संगठन के काम में तो अभी भी हमारी विस्तारकों की बैठक हमने की, जो लोकसभा में विधानसभा में विस्तारक 4 महीने रहे, उन सभी विस्तारकों के साथ हमने दिन भर लंबी चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया, आगे संगठन के लिए क्या करना, संगठन तंत्र की मजबूती के लिए और क्या करने की ज़रूरत है। काउंटिंग एजेंट से हमारी सबसे बात हो गई, हर प्रदेश के अंदर भी काउंटिंग एजेंट की वीसी हमने की, हर लोकसभा की वीसी कर, मैंने अपनी लोकसभा के सभी काउंटिंग एजेंट की कल शाम को वीसी की। और इस समय में से थोड़ा ज़्यादा समय निकालकर परिवार को जितना समय दे सकते हैं, वैसे परिवार के साथ हम लोग हमेशा अन्याय ही करते हैं, क्योंकि ये वास्तव में नहीं होता कि अपने परिवार को हम उतना समय दे सकें, नेचुरल नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी प्रयास ये होता है। और अभी भी इन 4-5 दिनों में, क्योंकि मुझे झारखंड जाना पड़ा, पहले मेरी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, फिर मध्य प्रदेश के बाकी मेरे देश का चुनाव थे, फिर मैं झारखंड में था लगातार 7-8 दिन। झारखंड में पहले भी मैं रहा और बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद भी लिया है। तो इसलिए परिवार के साथ भी और संगठन के काम में भी जितना संभव हो सकता है उतना करने का प्रयास करते हैं। तो सार्वजनिक जीवन में तो आपको देखते रहे कि आप कहाँ कहाँ गए, पारिवारिक जीवन का कोई एक क्षण जो आप याद करना चाहें, जो आपको लगा कि चलो अब थोड़ी छुट्टी मिली और ये एक याद? अभी तो मैं कहीं नहीं गया हूँ, अभी पन्ना क्षेत्र में जाऊँगा और बिटिया के साथ अभी 2-3 दिन जरूर थोड़ा समय देने का प्रयास किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडी भाई साफ तौर पर आश्वस्त भी हैं और जो एग्जिट पोल के नतीजा हैं उससे खुश भी हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए पार्टी दफ्तर में भी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो आगे की रणनीति है वो बनाने में जुटे हुए हैं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।